Mau paru. Jo. हेलो Hello. हेलो Hello. Yes sir. Good morning sir. गुड मॉर्निंग। ये डिस्टरबेंस तुम्हारे उसमें है? Disturbance तो नहीं आ रहा सर अभी. जो Good morning. हेलो हेलो लवजोत Sir. मॉर्निंग। तुम्हारे उधर है अभी नेटवर्क का इशू? Hello. हेलो हेलो हाँ जी। तो आज का Yes टॉपिक है sir. हमारा, ठीक है। फर्स्ट यूनिट से ही मैं स्टार्ट करवा दूं कि आगे चलूं? First unit तो सर खत्म हो गया ना. खत्म तो हो गया बट वो थोड़ा उस टाइम जल्दी में हुआ था ना। अगर चाहते हो तो नहीं एक सर बार बस कर second unit ही start कर दीजिए. सेकंड से कर। हम्म. लवजोत लवजोत सेकंड से स्टार्ट करें? जी सर। चलो ठीक है। सेकंड यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। जनरली क्या होता है, ड्यूटी होती है बेल पर्सन की और बेल ऑफ की जो लगेज है वो गेस्ट का वो लेके जाएगा, एस्कॉर्ट करेगा गेस्ट को टिल द रूम, ठीक है। इंट्रोड्यूस करेगा गेस्ट को किसके साथ, अमेनिटीज और सर्विसेज के साथ ऑफ द होटल। Being the hotelier, it is his duty to provide all the necessary information to guests to make him feel comfortable and relaxed. होटेलियर जो होगा वो एम्प्लॉय जो होटल में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि गेस्ट को जो है वो हर एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवाए, ठीक है। और एस्कॉर्ट करें, उनका लगेज कैरी करें टिल द रूम, उनको रूम की सर्विसेज के बारे में, अमेनिटीज के बारे में ब्रीफ करें, ठीक है। ऑडिबल हूं ना मैं प्रॉपर्ली? Yes sir. उसके बाद Yes sir. there are some special procedure for rooming a guest from front desk to room for the first time at some steps. तो उसका एक स्पेशल प्रोसीजर भी होता है कि कैसे गेस्ट को रूम अलाउड होगा, रूमिंग करेंगे गेस्ट की, और जो फर्स्ट टाइम गेस्ट आया उसको। तो उसके कुछ स्टेप्स है। पहला है हमारे पास टॉपिक रूमिंग अ गेस्ट, ठीक है। रूमिंग अ गेस्ट में फर्स्ट चीज है हमारे पास ग्रीटिंग एट द एलिवेटर। Guest relation officer hand over the room key to the bell person. Bell person address the guest and welcome him to the hotel. Guest relation officer जो होता है वो रूम की हैंड ओवर कर देगा बेल पर्सन को। बेल बॉय जो होगा, बेल पर बॉय क्या होगा, गेस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा और उसको वेलकम करेगा होटल के अंदर, ठीक है। Then he show the way to the elevator. Then he will escort the guest to the elevator. एलिवेटर तक गेस्ट को लेके जाएगा कौन? कौन लेके जाएगा? Bellboy. हाँ बेल बॉय, ठीक है। The bell person should offer to carry guest coat or luggage as he escort him to her room. बेल पर्सन है, उसकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, गेस्ट को पूछेगा अबाउट द
किस चीज के बारे में? रूम के बारे में, होटल का। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन। सर लगेज कैरी करना, रूम के बारे में मतलब बोलना, रूम Okay. का वे दिखाना, ठीक है, और रूम तक ले जाना। लवजोत क्या होते हैं बेल पर्सन की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? हेलो, लवजोत के नेटवर्क में कुछ इशू है मुझे लगता है। हम्म चलो ठीक है, तो पहली चीज क्या होगी, बेल पर्सन जो है वो गेस्ट को एड्रेस करेगा और वेलकम करेगा टू दी होटल, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, गेस्ट को वो एलिवेटर का रास्ता दिखाएगा, शो द वे टू द एलिवेटर। उसके बाद बेल पर्सन क्या कर सकता है, गेस्ट ने अगर कोई कोट सपोज हाथ में रखा हुआ है, ठीक है, कई बार क्या होता है गेस्ट कैरी कर लेते हैं अपने आर्म्स में कोट को, ठीक है, या फिर कोई लगेज है, तो उस केस में बेल पर्सन है जो वो पूछ सकता है गेस्ट से कि उसका लगेज कैरी करने के बारे में, ठीक है। यस सर। उसके बाद आता है हमारे पास इसमें सेकंड टॉपिक, शोइंग द रूम। रूम शो करना है। रूम कैसे शो होगा, ओपन द गेस्ट रूम डोर विद द गेस्ट की, मेकिंग श्योर इट वर्क्स बिफोर द गेस्ट अराइव्स, होल्ड द डोर ओपन एंड इंसर्ट द की इनटू द मास्टर स्विच। तो इसका मैंने एक सिंपल सी चीज बताई थी आपको एक बारी क्लास में, जब हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में क्लासेस चल रही थी ऑफलाइन, कि लाइट्स कैसे ऑन होंगी यस। रूम्स की, कैसे होंगी? सर ये जो कार्ड है वो लगाने से लाइट्स ऑन हो जाता है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, कार्ड की आपने देखी है, मैंने दिखाई हुई है आप लोगों को कार्ड की, ठीक है। तो जैसे ही रूम गेस्ट रूम का डोर ओपन करेगा बेल बॉय, तो अपने कार्ड कार्ड की से, तो उसके बाद क्या होगा, डोर को ओपन रखेगा बेल बॉय और इंसर्ट कर देगा की इनटू द मास्टर स्विच। मास्टर स्विच में जो है वो की इंसर्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, सारी लाइट्स जो है वो ऑन हो जाएंगी रूम की, मास्टर स्विच होगा वो, जैसे हम उसको रिमूव करेंगे तो सारी लाइट्स जो है वो बंद हो जाएंगी, स्विच ऑफ हो जाएंगी। उसको इंसर्ट करते ही मास्टर की को सारी लाइट्स जो है वो ऑन हो जाएंगी। उसके बाद लेट योर गेस्ट सेटल डाउन अ लिटिल बिट। उसके बाद क्या होगा, गेस्ट को थोड़ा टाइम दे दो सेटल होने के लिए, गेस्ट सेटल हो जाए, रूम देख ले, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास थर्ड टॉपिक, प्रेजेंट रूम फैसिलिटीज। जो रूम फैसिलिटीज है उसके बारे में बताना है गेस्ट को। जनरली गेस्ट रिमेन वेरी टायर्ड व्हाइल दे कम, सैड ऑन, दे एक्सपेक्ट दे विल अलाउ यू टू गिव योर फुल प्रेजेंटेशन, it not it better to cordially ask in each way, may I take a few moments to explain you features of the room। कई बारी क्या मोस्टली होता है, ज्यादातर गेस्ट जो है वो थके होते हैं, टायर्ड होते हैं, बिकॉज कोई कितनी लंबी सफर करके आ रहा है, कितनी लंबी जर्नी करके आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, हम गेस्ट से पूछ सकते हैं कि मे आई टेक फ्यू मोमेंट्स, गेस्ट से हम पूछ सकते हैं कि मे आई टेक फ्यू मोमेंट्स टू एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ योर रूम। क्या मैं आपको कुछ मतलब कुछ टाइम ले सकता हूँ कि आपको फीचर्स जो है एक्सप्लेन कर सकूं आपके रूम के, ठीक है। तो गेस्ट यस बोल देगा तो ठीक है, नहीं बोल देगा तो हम चले जाएंगे। अगर गेस्ट ने बोल दिया यस ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन कर देगा बेल बॉय लाइट स्विचेस के बारे में गेस्ट को, ठीक है, इंक्लूडिंग जिसमें स्टैंडिंग लैंप आएगा, स्विचेस आएंगे, बेड साइड लैंप्स आएंगे, ठीक है, दे में टिल्ट beside lampshades before extra light। तो कई बार क्या होता है, नॉर्मली लाइटिंग के बारे में गेस्ट को जो है वो पता नहीं लग पाता। लाइटिंग जो होती है होटल की वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू आवर होम्स। हमारे जो घर है, घरों की लाइटिंग से जो होटल की लाइटिंग है वो डिफरेंट होगी। तो गेस्ट को अवेयर करना पड़ेगा, गेस्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट द लाइटिंग ऑफ द गेस्ट रूम, ठीक है। गेस्ट रूम की लाइटिंग के बारे में गेस्ट को इन्फॉर्म करना होगा। उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद हमारा होगा कि let the guest aware of the locations of the hair dryer, laundry bags and dockets
located in the drawer underneath the TV. तो उसके बाद क्या करेंगे, गेस्ट को अवेयर कर देंगे लोकेशंस के बारे में, हेयर ड्रायर के बारे में, लॉन्ड्री बैग्स के बारे में, जो भी होगा, जो भी रूम अमेनिटीज होगी उसके बारे में हम इन्फॉर्म कर देंगे. गेस्ट में लिसन टू द टीवी और रेडियो इन द बाथरूम by switching on the radio switch above the tissue box located on the wall. कई होटल्स में क्या होता है, बाथरूम में वैसे नॉर्मली हर एक होटल में स्पीकर्स आपको मिलेंगे बाथटब के पास, ठीक है. तो बट कई बार क्या होता है, गेस्ट को रेडियो सुनना है तो वहां पे भी स्विच ऑन कर सकता है रेडियो को, टिश्यू बॉक्स के पास पड़ा होगा, ठीक है, वॉल के ऊपर, तो वहां पे रेडियो को ऑन करके वो गेस्ट रेडियो सुन सकता है. Be sure that you don't miss to explain following points information. तो उसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना होगा बेल बॉय को कि इन पॉइंट्स को हमेशा एक्सप्लेन करना ही होगा, इस पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना ना भूलें, ठीक है. बेल बॉय को इन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा. कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, पहला टेम्परेचर कंट्रोल. टेम्परेचर कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, वो एसी. हाँ, ठीक है. उसके बाद इमरजेंसी एग्जिट्स. पहला हो गया एसी कंट्रोल के बारे में, फिर दूसरा हो गया इमरजेंसी एग्जिट्स के बारे में. थर्ड हुआ हमारे पास टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरनेट एक्सेस. वाईफाई जो होता है होटल का, उसके बारे में भी इंफॉर्म करना होगा कि कैसे उसमें लॉगिन करेंगे, क्या डिटेल्स जो है वो डालनी होगी. नॉर्मली क्या रहता है, गेस्ट का लास्ट नेम और रूम नंबर रहता है, जो उसके क्या कहते हैं इन वाईफाई की लॉगिन डिटेल्स होगी वो, ठीक है. उसके बाद आएगा इंट्रोड्यूस करना होगा होटल के रेस्टोरेंट्स को और बार्स को, और उसके बाद इंट्रोड्यूस करना होगा होटल की सर्विसेज को और फैसिलिटीज को, ठीक है. यस. उसके बाद आता है ऑफर सर्विसेज. ऑफर सर्विसेज में क्या आएगा, आइस विल बी ऑफर्ड टू ऑल गेस्ट और प्रीसेट इन द रूम. आइस आइस जो है वो ऑफर हो जाती है हर एक गेस्ट को, या फिर प्रीसेट भी होती है रूम में. whilst greetings arriving guest offer complimentary pressing और shoe shine services. कई गेस्ट को ऑफर भी कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रेसिंग, ठीक है. कोई आयरनिंग होगी क्लोथ्स की, वो कॉम्प्लीमेंट्री सब ऑफर कर सकते हैं. और शू शाइन सर्विस, शूज की जो क्लीनिंग होती है उसकी सर्विस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर कर देते हैं गेस्ट को. उसके बाद ऑफर टू टेक कोट्स एंड हैंग देम इन द क्लोजेट. ऑफर कर सकते हैं कि उनके कोट्स को हैंग कर सकते हैं हम क्लोजेट में, जो वार्डरोब सेक्शन होगा हमारा वहां पे, ठीक है. उसके बाद आता है ऑफर अनपैकिंग सर्विसेज. अनपैकिंग सर्विसेज में क्या आएगा, कोई सामान है जैसे गेस्ट का, तो उसमें हम हेल्प कर सकते हैं अनपैक करवाने में. पैक कोई सामान है, ठीक है, गेस्ट बोल रहे कि मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए, तो बेल बॉय उस केस में गेस्ट की हेल्प कर सकता है, ठीक है. उसके बाद आता है ऑफर कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी, टी और सॉफ्ट ड्रिंक्स. कॉम्प्लीमेंट्री टी कॉफी भी ऑफर कर सकते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ऑफर कर सकते हैं गेस्ट को. ये डिपेंड करता है होटल के स्टैंडर्ड्स के ऊपर. हर एक होटल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी, टी कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं देता, बिकॉज टी कॉफी तो नॉर्मली रूम में लगी होती है. टी केटल होती है हमारे पास रूम में, ठीक है. रूम में टी केटल होती है, टी बैग, कॉफी बैग, शुगर सैशे सब कुछ होता है, मिल्क सैशे, ठीक है, ठीक है ना. यस सर. उसके बाद आता है लीव एंड फॉलो अप. बी श्योर यू फुलफिल अ गेस्ट क्वेरीज, टेल हिम हाउ टू कनेक्ट to you if she need your assistance, wish him happy staying and leave the room. अब ये सब चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी. उसके बाद क्या होगा, हमें रूम में गेस्ट को छोड़ के आ जाना है वापस. तो उसके बाद क्या करेंगे, मतलब हमें पहले ध्यान रखना होगा कि हमने गेस्ट की जो सारी क्वेरीज है उनको फुलफिल कर दिया, मतलब गेस्ट को इन्फॉर्म कर दिया हर एक चीज के बारे में. दूसरी चीज, गेस्ट को हम बता सकते हैं अगर उन्हें किसी हेल्प की जरूरत है तो वो हम तक कैसे कांटेक्ट करे. जैसे बोल देते हैं डायल 0 इफ यू नीड एनी असिस्टेंस. 0 क्या होगा, रिसेप्शन का नंबर होगा सपोज, ठीक है. तो उस केस में हम गेस्ट को इन्फॉर्म कर सकते हैं. उसके बाद आता है विश हिम हैप्पी स्टेइंग एंड लीव द रूम. गेस्ट को बोल सकते हैं हैव अ हैप्पी स्टे, या फिर ठीक है विश कर सकते हैं उसको हैप्पी स्टे के बारे में, ठीक है. और उसके बाद रूम हम लीव कर देंगे, रूम को छोड़ के हम अपने काम पे नीचे आ जाएंगे, ठीक है. यस सर. बट मैं कह रहा था तुम्हें एक बारी फर्स्ट यूनिट अच्छी तरह करवा दूं डेविड, उस टाइम हमने जल्दी जल्दी में किया.
ठीक है सर। बाकी तुम अगर तुम्हें लगता है कि फर्स्ट यूनिट सही तरह से होगी या कोई उसमें इतनी जरूरत नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम बता सकते हो। ठीक है सर। हैं बताओ। सर हमारा तो ऑलमोस्ट हो ही गया ये सब, फुल्ली कंप्यूटराइज सी फॉर्म ये सब तो हो ही गया। ठीक है technical। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू होटल फैसिलिटी शो अराउंड होटल साइट इंस्पेक्शन। The hotel services usually simple things such as porter, room service, dry cleaning, etc. Meeting services are usually big conference room with supported staff, fax machines, copy print machine services, etc. And leisure facilities should be spa, gym, sauna rooms और tennis court. तो होटल सर्विसेज में नॉर्मली सिंपल थिंग्स जो है वो हमारी इंक्लूड होगी, जैसे पोर्टर, रूम सर्विसेज, ड्राई क्लीनिंग, ये सब सर्विसेज। मीटिंग सर्विसेज में होगा कॉन्फ्रेंस रूम्स हो गए हमारे, और सपोर्टेड स्टाफ्स हो गए, फैक्स मशीन हो गई। और जो अगर अदर फैसिलिटीज की हम बात करें तो उसमें स्पा, जिम, सोना रूम्स, टेनिस, गोल्फ कोर्स एक्सेट्रा। वो डिपेंड करता है किस होटल जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से डिजाइन की हुई है। कोई होते हैं गोल्फ रिजॉर्ट होते हैं, कई होटल, कई बिजनेस क्लास होटल्स होते हैं, तो उसमें जो सर्विसेज हैं वो उस तरह से जो है वो वेरी करेगी। जो बिजनेस होटल होगा उसमें टेनिस कोर्ट और गोल्फ कोर्ट हो सकता है। जो बिजनेस कैसा? बिजनेस होटल में टेनिस कोर्ट और गोल्फ कोर्ट हो सकता है। नहीं नहीं, और जो गोल्फ वो रिजॉर्ट और तो सर हाँ लेजर पर्पस में। हाँ ठीक है। तो जो गोल्फ रिजॉर्ट होगा उसके अंदर स्पा और जिम फैसिलिटीज होंगी। गोल्फ, हाँ सर हो सकता है। ठीक है। तो जिम, स्पा और सोना रूम जो है वो ऑलमोस्ट हर एक 5 स्टार में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट टेनिस कोर्ट और गोल्फ कोर्स जो है वो सिर्फ जो रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज है उनमें आपको देखने को मिलेगा। हम्म, इसके बाद आता है इसके आता है होटल साइट इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड प्रोसीजर। होटल साइट इंस्पेक्शन का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो क्या होगा? साइट इंस्पेक्शन हैज टू फैमिलियराइज की एंड टारगेट अकाउंट्स विद योर प्रोडक्ट and services when they are in position to select the hotel for future business. साइट इंस्पेक्शन में क्या होगा कि और मतलब ये एक टारगेट होगा अकाउंट्स का, ठीक है, किसके साथ? प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ, जब वो इस पोजीशन में हो कि हमने फ्यूचर का जो बिजनेस है वो किस बेसिस पे सिलेक्ट करना है। अगर हमारे होटल की जो साइट है, साइट जो है सर ये रिपीट करना, होटल ये साइट, हाँ साइट इंस्पेक्शन वाला। हाँ जी मैं कर रहा हूँ। पहले का क्लियर है तुम्हें? पहले के पॉइंट्स क्लियर है नवजोत? क्योंकि बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था तुम्हारा लोग वो नेटवर्क। नहीं सर ये ठीक है मैं कर रहा हूँ, सुनो एक बार। साइट क्या होगा? होटल की साइट मतलब कि होटल किस तरह से बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है। साइट हम किसी भी एरिया को बोल देते हैं कि साइट ये है होटल की, ये जगह है, इस जगह में होटल जो है वो बनेगा। तो साइट का मतलब क्या होगा? साइट इंस्पेक्शन हमें मतलब साइट के ऊपर ही हर एक चीज डिपेंड करेगी कि बिजनेस किस तरह का होगा हमारा फ्यूचर में। अगर हमने गांव में एक 5 स्टार खोल लिया तो बिजनेस कैसा होगा, और एक शहर के बीच में खोला तो बिजनेस कैसा होगा। फर्क है ना इस चीज में। यस सर। यस तो सर। साइट का मतलब एक तरह से लोकेशन हो गया, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है। तो साइट इंस्पेक्शन में क्या होगा? साइट इंस्पेक्शन जो है हमारे टारगेट होगा अकाउंट्स का, ठीक है, किसके साथ? प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ, जहां पे पोजीशन क्या होगी होटल की? फ्यूचर बिजनेस को
सिलेक्ट करना, मतलब सिलेक्ट करना होटल को फ्यूचर बिजनेस के लिए। तो लोकेशन हमें सबसे पहले जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी और उसी के बेसिस पे जो हमारा फ्यूचर का बिजनेस है वो डिसाइडेड होगा। ठीक है। यस सर। Yes, sir. उसके बाद आता है हमारे पास साइट इन केस ऑफ मीडिया कवरेज द इंस्पेक्शन ऑफ होटल फैसिलिटी शुड बी ट्रीटेड एज वैलिड मीडिया कॉल और मीडिया इंटरव्यू। ऑल इन्वॉल्व डिपार्टमेंट्स will be informed about the importance of the site inspection by use the site inspection form, email और inter office memo। तो इन केस अगर मीडिया कवरेज होगी तो मीडिया कवरेज को भी अलाउ किया जाएगा, ठीक है, और उसमें क्या होगा, उनको ट्रीट किया जाएगा वैलिड मीडिया कॉल की तरह या फिर मीडिया इंटरव्यू की तरह। हर एक वो डिपार्टमेंट, ठीक है, जो इन्वॉल्व होगा उसको इन्फॉर्म किया जाएगा किस बारे में, साइट इंस्पेक्शन की इम्पोर्टेंस के बारे में, कि इम्पोर्टेंस क्या है साइट इंस्पेक्शन की, उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। कैसे? इसके लिए एक साइट इंस्पेक्शन फॉर्म होगा जिसको ईमेल भी कर सकते हैं और ऑफिस इंटर मेमो भी। मार्केटिंग मैनेजर विल ब्रीफ द पर्पस of the inspection and details of the bookers or media on every day sales briefing at least one day in advance। जो मार्केटिंग मैनेजर होगा होटल में वो ब्रीफ करेगा, वो इन्फॉर्म करेगा किसके बारे में, पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में, इंस्पेक्शन का पर्पस क्या है और उसकी डिटेल्स किसकी, बुकर्स की और मीडिया की। हर एक एवरीडे की एक सेल्स ब्रीफिंग शीट बनेगी उसके अंदर, मतलब एक दिन एडवांस। सपोज क्या होगा कि इसका ये पॉइंट नहीं आपको समझ आया होगा ना, मार्केटिंग मैनेजर वाला। यस सर। पहले वाले हाँ आगे। सर। हाँ सर। लवजोत पहले वाले पॉइंट समझ आ गए? हेलो लवजोत, Yes, sir. पहले वाले पॉइंट समझ आ गए? जी सर। ये वाला समझ आया, मार्केटिंग मैनेजर वाला? नहीं सर, ये नहीं आया। हाँ, मार्केटिंग मैनेजर वाले में क्या था, सपोज एक शीट बनेगी एवरीडे सेल्स ब्रीफिंग की, एक शीट बनेगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि एक दिन एडवांस में बनेगी वो, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, जो मार्केटिंग मैनेजर है वो इन्फॉर्म करेगा किसके बारे में, इंस्पेक्शन के बारे में, कि किस चीज की इंस्पेक्शन है, पर्पस क्या है इंस्पेक्शन करने का, और उसमें क्या होगा, डिटेल्स होगी बुकर्स की और मीडिया की। सिर्फ इतनी सी चीज है। एक शीट बनेगी ओके जिसके सर, ठीक है अंदर सर। एक शीट होगी जिसके अंदर क्या होगा, बुकर्स की, जो बुकर होंगे और जो मीडिया होगा उसकी डिटेल होगी और पर्पस होगा इंस्पेक्शन का, ठीक है। ये हर रोज बनेगी, एक दिन पहले बनेगी एडवांस में। अगर कल के लिए बनानी है तो आज बनानी होगी, परसों के लिए बनानी है तो कल बनाएंगे। मार्केटिंग मैनेजर ये ठीक है सर। क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा सभी को, ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ये टॉपिक वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। फिर आता है उसके बाद, सेल्स मैनेजर एसोसिएट विल कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑफ होटल फैसिलिटीज टू पोटेंशियल बुकर्स और मीडिया पर्सनल। सेल्स मैनेजर जो होंगे, सेल्स एसोसिएट होंगे, जो भी सेल्स टीम के एम्प्लॉयज होंगे, वो कंडक्ट करेंगे इंस्पेक्शन किसकी, होटल फैसिलिटीज की, किसको, टू पोटेंशियल बुकर्स को और मीडिया पर्सनल्स को। जो मीडिया के लोग होंगे और जो उनके बुकर्स होंगे उनको जो है ये लोग पोटेंशियल सर्विसेज की जो वो है, क्या कहते हैं, फैसिलिटीज, पोटेंशियल जो होटल की फैसिलिटीज है उनके बारे में ब्रीफ करेंगे, ठीक है। यस सर। उसके बाद आता है, इफ अ मेजर मीडिया पर्सन इज टेकिंग द साइट इंस्पेक्शन, मार्केटिंग मैनेजर विल इन्फॉर्म जनरल मैनेजर और डायरेक्टर ऑफ सेल्स मार्केटिंग टू इन्फॉर्म टू मीट एंड ग्रीट upon his or arrival।
तो कई बार क्या होता है, अगर कोई बड़ा मतलब कोई सीनियर पर्सन आ गया, सीनियर पर्सन जैसे कोई मीडिया वो है हमारे पास, कोई न्यूज चैनल है या कोई मीडिया है, उसका जो सीनियर पर्सन, कोई हेड आ गया, कोई सेल्स हेड आया, कोई चीफ आ गया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आ गया, ठीक है, सीईओ आ गया या फिर सीईओ आ गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो जितने सीनियर लेवल के एम्प्लॉइज हैं, अगर वो आ गए इंस्पेक्शन के लिए ऑन साइट, तो उसमें क्या होगा, मार्केटिंग मैनेजर जो है वो इन्फॉर्म करेगा किसको, जनरल मैनेजर को या फिर डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग को इन्फॉर्म करेगा, जो भी होंगे उनको, ताकि वो उस पर्सन से, जो पर्सन आया है इंस्पेक्शन के लिए, उसको मिल सके और उसको ग्रीट कर सके उसके अराइवल पे, जैसे वीआईपी अराइवल्स को ग्रीट करते हैं, ठीक है, वीआईपी अराइवल्स को जैसे ग्रीट करते हैं उसमें, बट तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ही होटल के जनरल मैनेजर को, डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग को इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है, कौन करेगा, मार्केटिंग मैनेजर, की सीनियर पर्सन जो है वो इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, तो आप लोग उसमें आ जाना, अराइवल पे उनको वेलकम करना होगा, ग्रीट करना होगा उस चीज के लिए। फिर सेल्स एंड मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा फ्रंट ऑफिस एसोसिएट्स के साथ, प्री डिटरमाइन नंबर ऑफ रूम्स, रूम टाइप्स एंड रूम नंबर्स, एंड मेक श्योर दे आर क्लीन, इंस्पेक्टेड एंड वेकेंट। अब उसके बाद क्या होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग जो कोऑर्डिनेटर होंगे, जो भी सेल्स एंड मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर होंगे, वो कोऑर्डिनेट करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट करना मतलब बातचीत करना, उसके साथ बातचीत जाना। करना या कांटेक्ट करना जिसे कह सकते हैं, ठीक है, कांटेक्ट करेंगे किसके साथ, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट्स के साथ, जो फ्रंट ऑफिस एम्प्लॉइज होंगे उनके साथ, किस चीज के बारे में, नंबर ऑफ रूम्स के बारे में, रूम टाइप्स के बारे में, रूम नंबर्स के बारे में, जो जो क्लीन होंगे, ताकि वो, अगर कोई गेस्ट है वो रूम देखने आ जाता है, तो हम उनको कौन कौन से रूम दिखा सकते हैं, ठीक है। यस सर। Sales manager or event coordinator should be equipped with full knowledge of the room facilities, hotel service, and facility to introduce the hotel to the bookers or media personnel and answer inquiries raised. जो सेल्स मैनेजर होगा और जो इवेंट कोऑर्डिनेटर होंगे, सपोज सेल्स टीम का काम क्या होता है होटल में, मार्केटिंग करना। किस मतलब मार्केटिंग कैसे, जैसे कि सर एडवर्टाइजिंग करना, ये लीफलेट्स, ये जो होगा ये सब करना, वो सब, ये सब भी है। सेल्स एंड मार्केटिंग का काम क्या होगा कि पहली चीज रूम सेल्स, रूम की जो सेल है उसको देखना, ठीक है, रूम्स की बुकिंग्स लेके आना, और इवेंट्स जो है हमारे, इवेंट्स जैसे बैंक्वेट्स, बैंक्वेट्स की बुकिंग को भी लेके आना। तो सपोज अगर मैं किसी होटल में काम कर रहा हूँ सेल्स, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि मेरे को हर एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, होटल के बारे में, होटल की फैसिलिटीज के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स के बारे में, दोनों बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या होगा, क्या होगा अगर मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं होगी, कौन सा सर? अगर मैं किसी मतलब बुकिंग लेके आनी है मेरे को, बट मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं है होटल की सर्विसेज के बारे में, फैसिलिटीज के बारे में, तो क्या होगा, हेलो। हेलो, आवाज आ रही है, हाँ सर। अगर मेरे को होटल की सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या होगा, सर होटल का रूम सेल नहीं होगा। हाँ, तो बिजनेस पे इफेक्ट होगा, ठीक है, बिजनेस पे इफेक्ट अच्छा। कैसे होगा कि जब मेरे को नॉलेज ही नहीं होगी, मुझे पता ही नहीं होगा, तो मैं गेस्ट को क्या इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है, वो चीज। तो यस सर। उसमें क्या होगा कि जो भी सेल्स मैनेजर है या जो भी इवेंट
देख रहे हैं, बैंक्वेट्स की बुकिंग लेके आ रहे हैं या रूम्स की बुकिंग लेके आ रहे हैं, उनको होटल की फैसिलिटीज के बारे में और होटल की रूम कैटेगरीज के बारे में, किस किस तरह के हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ रूम कैटेगरीज जो है वो अवेलेबल है उसके बारे में जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तब भी जो है होटल का बिजनेस वो अच्छी तरह से लेके आ पाएंगे। अगर मुझे होटल की सर्विसेज और फैसिलिटीज के बारे में नहीं पता होगा और कोई गेस्ट मेरे सामने बैठा है, गेस्ट ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो मुझे पता ही नहीं होगा, फिर मैं उसकी क्वेरीज का जो आंसर है वो कैसे करूंगा। ठीक है, यस सर। ये चीज। तो यस उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर विल प्रिपेयर वन सेट मीडिया किट एंड गिव अवे गिफ्ट फॉर ईच बुकर्स और इंस्पेक्टर। The inspector or booker should be meet in the lobby and escort them throughout the inspection according to the predetermined routine. Give appropriate introduction to hotel services and facilities, answer with their queries, emphasizing hotel facilities and service during their site inspections. अगर कोई गेस्ट आए या कोई भी मार्केटिंग का जो एम्प्लॉय है वो गेस्ट को मतलब क्या करना होगा, होटल की सर्विसेज और फैसिलिटीज के बारे में इंफॉर्म करना होगा। उनकी कोई क्वेरीज है मतलब कोई क्वेश्चंस है या कोई इंक्वायरी करने आए हैं तो वो उनके आंसर्स जो हैं वो देने होंगे। ठीक है, यस सर। तो ये था आपका टॉपिक इंट्रोडक्शन टू होटल फैसिलिटी शो अराउंड होटल साइट इंस्पेक्शन। ठीक है, समझ आ गया कि यस सर, बताऊं? आगे सर थोड़ा थोड़ा। लवजोत, लवजोत फिर चली गई, उसके नेटवर्क का इशू। चलो, ओरिएंटेशन ऑफ द रूम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ओरिएंटेशन ऑफ द रूम। The first impression that the guest from the hotel will last, and the hotel needs to make sure that a guest who stays for the first time in the hotel will get relevant information in effective way while he is escorting to room. तो पहला इंप्रेशन जो होगा गेस्ट का होटल से, ठीक है, वही लास्ट होगा। ठीक है, वो रहेगा। होटल को यस क्या सर। होगा, होटल को मेक श्योर करना होगा कि गेस्ट जो फर्स्ट टाइम आया स्टे करने उसको हर एक इंफॉर्मेशन मिल सके जब उसको रूम तक एस्कॉर्ट किया जा रहा है। मतलब जब गेस्ट को रूम तक हम लेके जा रहे हैं तो ये हमारी एज एन होटल, एज अ होटल एम्प्लॉय, होटल के एम्प्लॉय के तौर पे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं गेस्ट को हर एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाऊं। ठीक है, जब मैं उसको रूम में छोड़ने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यस नॉर्मली सर। क्या बातें होती हैं, जब मान लो कि तुम्हारा चेक इन है, सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, डेविड का चेक इन है और मैं एक फ्रंट ऑफिस एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, या मैं एक बेल बॉय हूँ, मैं बेल बॉय हूँ, तो मैं तुम्हें रूम में छोड़ने जा रहा हूँ, मैंने तुम्हारा लगेज कैरी किया हुआ है और साथ साथ मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ रूम तक। तो मैं तुम्हें रूम तक ले जाते सारी होटल की फैसिलिटीज बता दूंगा कि वी हैव अ जिम ऑन द फर्स्ट फ्लोर, वी हैव अ स्पा ऑन द फर्स्ट फ्लोर, द टाइमिंग्स फॉर जिम एंड स्पा इज 8 to 8। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद वी हैव 4 F&B आउटलेट्स, फर्स्ट वन इज आवर बार। ठीक है, बार जो है वो उसके द टाइमिंग्स फॉर द बार इज 4 o'clock to 1 o'clock फॉर एग्जांपल। ठीक है, देन वी हैव एन इटालियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, इट ओपन्स फॉर डिनर ओनली। ठीक है, फ्रॉम 7 to 12। तो ऐसे में हर एक चीज के बारे में इंफॉर्म करूंगा, जितनी भी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी होटल में, चाहे वो रेस्टोरेंट्स होंगे, चाहे वो जिम हुआ, चाहे वो स्पा हुआ, अगर कोई हेयर सैलून है होटल में तो उसके बारे में भी इंफॉर्म करना है। यस सर। ठीक है, यस सर। उसके बाद तो concierge staff and bell desk team are often the first point of contact and should have good product knowledge and a good knowledge of the city and places of interest to give clear directions recommendation to the guest। concierge staff और bell desk team जो क्या होगी वो first point contact होगा गेस्ट के लिए, क्योंकि सबसे पहले गेस्ट जब आएगा तो बेल डेस्क और concierge staff भी जो है उन्हें अटेंड करेगा। अटेंड करेगा कि नहीं डेविड? डेविड, यस सर। कौन अटेंड करेगा गेस्ट को पहले? सर पहले तो ये बेल बॉय। हाँ, वही बेल बॉय और concierge staff। ठीक है, तो
फर्स्ट पॉइंट कांटेक्ट वो ही है, बेल बॉय और कॉन्शियस स्टाफ। तो उनको जो है वो हर एक बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज, मतलब होटल की फैसिलिटीज के बारे में उनको हर एक चीज पता होनी चाहिए और अच्छी नॉलेज होनी चाहिए सिटी के बारे में और प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। मतलब कि सपोज चंडीगढ़ में एक होटल है, ठीक है, मैं वहां पे बेल बॉय हूँ, तो मुझे होटल की फैसिलिटीज के बारे में तो पता होना ही चाहिए। पहली चीज की रेस्टोरेंट्स के बारे में, Yes, sir. स्पा के बारे में, पूल के बारे में, जिम के बारे में, अगर सलून है सलून के बारे में, इन सब चीजों के बारे में जो होटल की फैसिलिटीज है उनके बारे में मुझे अच्छी तरह से जो है वो पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होगी कि सिटी में क्या क्या चीज है, टूरिस्ट प्लेसेस क्या है या फिर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो क्या क्या कर सकते हैं सिटी में, शहर में घूमने के लिए क्या चीज है, वो सब चीजों के बारे में भी मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. ताकि अगर कोई Yes, गेस्ट sir. मेरे से आके पूछे कि हम शाम को मतलब कहाँ घूम सकते हैं, दिन में हम कहाँ घूम सकते हैं, तो उस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं हम आज का, छोटा सा ही है, Yes, sir. 3 मिनट रह गए हैं हमारे। थोड़ा सा रीड करवा देता हूँ तुम्हें टॉपिक। टॉपिक है डायरेक्टिंग गेस्ट टू रूम स्टैंडर्ड प्रोसीजर। गेस्ट को रूम तक डायरेक्ट करने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? प्रेजेंट योरसेल्फ टू गेस्ट विद अ जेन्युइन स्माइल। हम गेस्ट को मिलेंगे एक जेन्युइन स्माइल से, मतलब एक अच्छी सी हंसी, ओरिजिनल हंसी के साथ मिलेंगे, ये नहीं फेक हंसी मिलेंगे वहां पे। हंसी मतलब बिल्कुल हल्की सी स्माइल चाहिए। Yes, sir. ऑलवेज ऑफर द गेस्ट टू कैरी हिज और हर बैग्स। गेस्ट को हम हमेशा ऑफर करेंगे कि हम उसका सामान जो है वो कैरी कर लेते हैं। फिर हमेशा हम ये ट्राई करेंगे कि गेस्ट के राइट साइड में जो है वो चले हम, ठीक है, राइट साइड में चले गेस्ट को और गेस्ट को रूम डायरेक्ट करें। ठीक है, जब हम गेस्ट को रूम तक लेके जा रहे हैं तो गेस्ट के राइट साइड में हमें चलना होगा, लेफ्ट साइड में गेस्ट होना चाहिए। वॉक अ शॉर्ट स्टेप अहेड ऑफ द गेस्ट मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 फीट फ्रॉम हिम और हर। ठीक है, शॉर्ट स्टेप हमें चलना चाहिए, गेस्ट से 2 फुट का जो डिस्टेंस है वो हमें मेंटेन करके चलना चाहिए। स्माइल करना चाहिए वार्मली और मेंटेन करना चाहिए आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए गेस्ट से जब हम गेस्ट से बात कर रहे होंगे। ठीक है, Yes, ठीक है। sir. तो Yes, sir. जब गेस्ट से बात कर रहे होंगे तो हमें आई कांटेक्ट की जो है वो मेंटेन करना चाहिए। जब रास्ते में हम लेके जा रहे हैं गेस्ट को रूम तक तो हमें सारी फैसिलिटीज के बारे में इन्फॉर्म करना है, ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स के बारे में, रेस्टोरेंट्स के बारे में, जिम, स्पा और पूल के बारे में। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनली वॉक करना है, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए चलते हुए। ठीक है, एक प्रोफेशनल वे में हमें जो है वो चलना है। असिस्ट करेंगे गेस्ट को, ठीक है, कॉल द लिफ्ट बाय प्रेसिंग द बटन टू गेट द लिफ्ट फॉर द गेस्ट। गेस्ट के लिए लिफ्ट हम बुलाएंगे, गेस्ट ना ही ओपन करे तो ठीक है, मतलब हम गेस्ट से पहले हम ही लिफ्ट कर देंगे। फिर गेस्ट लिफ्ट का जो डोर है वो अपने हाथ से हम मतलब ओपन हो जाएगा जैसे ही, तो उसको होल्ड करके गेस्ट को हम एंटर होने के लिए बोल देंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं स्टार्ट, बिकॉज अभी 4 मिनट रह गए, अब दोबारा लॉग इन करोगे तो टाइम ओवर हो जाएगा। ठीक है, Okay, sir. ठीक है, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट यूनिट चेक कर लो, अगर नहीं कुछ समझ आता तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं वो भी करवा दूंगा। Okay, sir. ठीक है, ओके। Okay, sir.